हे गाइस, मैं हूं डॉक्टर सार्थक। आज का वीडियो आप सभी इंडियन मर्दों के लिए जो टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा मेल सेक्स हार्मोन जो मर्द को मर्द बनाता है। बेसिकली उसके मूड, उसकी सोच, उसका दिमाग, उसके सेक्स ऑर्गन्स, उसको डिप्रेशन है या नहीं, उसको एंजाइटी है या नहीं, उसको भूख कैसी लगती है, उसके शरीर पर फैट कितना है, बहुत सारी चीज़ों को ये टेस्टोस्टेरोन डिटरमाइन करता है और इससे अफेक्ट भी हो जाता है। तो आज शुरू करते हैं ये खास वीडियो आप सबके लिए। बहुत सिंपल, साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड बात ही करेंगे, कोई भी फालतू बात नहीं की जाएगी। नो बुलशिट। ओके, व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है, जैसे टेस्टिस, जिसे हिंदी में कहते हैं गोटी, गोटा या वृषण या अंडकोश। ये बहुत सारी चीज़ों को डिटरमाइन करता है। जैसे मैंने पहले बताया, आदमी में कितने मसल होंगे, मसल मास कितना होगा, ये लिबिडो, उसका सेक्स के प्रति कितना इंटरेस्ट है, वो डिपेंड करता है। उसकी एनर्जी, दिन भर वो कुछ भी काम करता है उसमें उसका कितना मूड रहता है, एनर्जी कितनी रहती है, बहुत सारी चीज़ें यही अफेक्ट करता है। उसकी फर्टिलिटी, उसका जो स्पर्म काउंट है, उसकी दाढ़ी, उसकी बियर्ड, उसका फेस का ग्लो, बहुत सारी चीज़ें। तो पीक सिक्रीशन होता है जब हम गहरी नींद लेते हैं, 6 से 8 घंटे की कम से कम गहरी नींद, डीप स्लीप, जहां हम डार्क रूम में सोते हैं। डार्क रूम में कोई नॉइज नहीं होती है, एक गहरी नींद, एक सिंगल गहरी नींद बिना अनइंटरप्टेड, जिसमें कोई ब्रेक्स ना हो, तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, सिक्रीट होता है टेस्टिस से। ओके, अब बात करते हैं नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन के रेंज की। मेल्स में, आदमियों में, मर्दों में ये 300 से 1000 होता है, ज़्यादातर लैब्स ये बोलती है, पर इंडियन लैब्स कहती है 280 से 820 नैनोग्राम। एनजी इज नैनोग्राम पर डेसीलीटर 100 ml में। फ्री टेस्टोस्टेरोन कितना है? 5 to 25 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। ये डिपेंड करता है एसएच बीजी वेरिएशंस पे, जिनकी मैं आगे बात करूंगा। फीमेल्स में कम से कम आदमियों के मुकाबले 10 से 20 गुना कम टेस्टोस्टेरोन होता है, इसलिए मर्द को मर्द टेस्टोस्टेरोन होना ही बनाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फ्री टेस्टोस्टेरोन की बात की जाए तो ये है वो टेस्टोस्टेरोन है जो इफेक्टिव है, जो वो वही काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन इन मेन। आदमी का टेस्टोस्टेरोन 18 से 25 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा पीक करता है, यानी सबसे ऊपर रहता है। जब आदमी 30 साल से कम की उम्र, 30 साल से ज्यादा का हो जाता है, तो 1% पर ईयर, हर साल 1% टेस्टोस्टेरोन ब्लड में कम होता है ऑन एन एवरेज। फ्री टेस्टोस्टेरोन यानी वही जो मैंने पहले बताया, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एसएचबीजी एक चीज़ होती है, मैं आगे बताऊंगा। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, एक ऐसा प्रोटीन जो टेस्टोस्टेरोन को पकड़ के रखता है। अगर इसको पकड़ के रखेगा तो एक्टिव कैसे रहेगा? तो अगर फ्री टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रहेगा तो आदमी ज़्यादा मर्दाना रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेगी, आगे बात करते हैं। और अगर ये ट्रैप्ड है तो ये अपने रिसेप्टर पे जाके नहीं बैठ पाएगा और अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ट्रैप्ड है, पकड़ा हुआ है, एसएचबीजी ने इसको पकड़ लिया है। ओके, आगे बात करते हैं। डिक्लाइन इज ग्रेजुअल नॉट सडन, यानी इसका जो ग्राफ नीचे जा रहा है वो धीरे धीरे जाता है, एकदम से ऐसा नहीं कि इंसान 30 साल की उम्र में एकदम बुढ़ा हो गया, नहीं, धीरे धीरे नीचे जाता है। आगे बात करते हैं अच्छी आदतें, यानी नींद, एक्सरसाइज करना, वजन कम करना, पेट के आसपास चर्बी को कम रखना, ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन को के जो फॉल हो रहा है उसको धीमा कर देती है। यानी आदमी के खून में टेस्टोस्टेरोन तो भी बढ़ा हुआ रहता है, यानी एक बूढ़ा इंसान अगर वर्कआउट करता है, अच्छा खाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली चीजें लेता है, तो उसके बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ रहेगा, भले ही वो बूढ़ा हो रहा है। स्लीप सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट। आप कितने भी सप्लीमेंट ले लो, आप कितने भी वर्कआउट्स कर लो, अगर आपकी नींद सही नहीं है, आपका टेस्टोस्टेरोन डिप होगा, नीचे जाएगा। 7 से 8 घंटे, या आज के ज़माने के हिसाब से 6 से 7 घंटे भी आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल रहेगा। आगे बात करते हैं। स्लीप डेप्रीवेशन के कारण 10 से 15% टेस्टोस्टेरोन घट जाता है जब आप कम सोते हैं। और क्रॉनिक, यानी डॉक्टर्स ही हो गए,
डॉक्टर्स हो गए जो हैवी ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स हो गए जो ढंग से सो नहीं पा रहे, उनका टेस्टोस्टेरोन भी डिप होता है जब लगातार आप ढंग से सो नहीं पा रहे। जब आप फ़ोन चलाते हैं लेट नाइट, आप नेटफ्लिक्स बिंज वॉच कर रहे हैं, या आप कुछ भी ऐसा कंटेंट देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे जो ब्लू लाइट इमिट कर रहा है, हर कंटेंट ब्लू लाइट इमिट करता है या कोई भी लाइट, उससे हमें हमारा मेलाटोनिन सिक्रीशन नहीं हो पाता है, उसके कारण हमारी नींद अफेक्ट होती है। कैफीन रात को 6 बजे के बाद, या एंड्रयू ह्यूबरमैन जो एक फेमस साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि सोने के कम से कम 10 घंटे पहले आपको कैफीन इनटेक, कॉफ़ी, चाय, ये सब बंद कर देनी चाहिए। यानी आप रात को अगर 12 बजे सोते हैं तो आपको दोपहर के 2 बजे के बाद कोई चाय कॉफ़ी नहीं लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सनलाइट, सूरज की रोशनी, वो लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं जो बंद कमरों में, अंधेरे वाले कमरों में रहते हैं और सूरज की रोशनी में नहीं रहते हैं। सूरज की रोशनी में रहना बहुत ज़रूरी है। हर दिन आपको कम से कम 10 से 20 मिनट सूरज की सुबह वाली कम तेज़, जो कम तेज़ होती है, जो आपको कम नुकसान पहुंचाती है, आप जिसमें जलते नहीं आपकी स्किन, उसको आप बिल्कुल लीजिए, कम से कम 15 से 20 मिनट। लो विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है, उससे सीधा असर पड़ता है आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल पर। हम इंडियंस हैं, हमारी स्किन एकदम गोरी नहीं है, इसके कारण हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल और हमारा विटामिन डी लेवल भी कम बनेगा। क्यों कम बनेगा? क्योंकि हमारी स्किन काली है, तो जो विटामिन डी को बनाने के लिए जो सूरज की रोशनी की ज़रूरत है वो हमारी स्किन के अंदर कम घुसती है, उसके कारण हमारा विटामिन डी कम बनता है और कहीं ना कहीं उसी के कारण डायरेक्टली हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अफेक्ट होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वर्कआउट। ये रिसर्च ने बता दिया है कि ये सीधा टेस्टोस्टेरोन को अफेक्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाता है, आपको ओवरऑल बहुत हेल्दी बनाता है। अब बात करते हैं कंपाउंड लिफ्ट की। कंपाउंड लिफ्ट क्या होता है? ये है सिंपल लिफ्ट है। ओके, ये एक जॉइंट मेरा काम कर रहा है एल्बो का। अगर मैं कोई स्क्वाट करता हूं जिसमें मैं इधर वजन रख के उठक बैठक लगाता हूं, तो मेरे बहुत सारे जॉइंट, घुटने, कमर, कंधे, बहुत सारी चीजें हैं जो काम कर रही हैं। तो जब आपके बहुत सारे जॉइंट एक साथ काम करते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ता है। जो पावर लिफ्टिंग के मूव्स होते हैं ना, वो सब करने से, ये जो मैंने बता दिया, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, जिसमें आपको ज़्यादा ताकत लगती है, वो सारी चीज़ें सीधा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का काम करती है। अगर आप एटलीस्ट आधे घंटे से 40 मिनट भी 3 से 4 बार वीक में वर्कआउट करते हैं तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा और आपको मैक्सिमम फायदा होगा। आगे चलते हैं। डाइट, आपकी डाइट में फैट होने चाहिए हेल्दी डाइटरी फैट्स, ओमेगा 3 वाले। मछली में ओमेगा 3 होता है, पर अगर आप मछली के ओमेगा 3 को, फिश के ओमेगा 3 को फ्रोजन फिश खाएंगे, फ्रिज से निकाली हुई फिश खाएंगे, तो उसका ओमेगा 3 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पहले ही बता देता हूं एक एडिशनल पॉइंट। आगे देखते हैं एग, आलमंड, पीनट, पनीर, चिकन, घी, ये सारी चीज़ों में हेल्दी डाइटरी फैट्स होते हैं। घी को बदनाम मत कीजिए, वर्कआउट कीजिए, उस घी को पचाने में फोकस कीजिए, घी को बुरा मत कहिए। घी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंडिया में बहुत पहले से खाई जा रही थी, घी को पचाना सीखिए। अब आगे की बात करते हैं तो हम मैदे की बात करते हैं। रिफाइंड शुगर, हाई शुगर फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, फिर हम जो भी मीठा खाते हैं, चॉकलेट, केक, आइसक्रीम से बचकर रहिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए बिल्कुल सही नहीं है वो। हाँ, और डायबिटीज़ के लिए भी। फिर देखिए, टेस्टोस्टेरोन कम होता है इन सारी चीज़ों के कारण और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। जैसे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपको डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाएगा आगे जाके, 30-40 साल की उम्र में हो जाएगा, या उससे भी पहले हो सकता है। आजकल बहुत जल्दी आ रहा है डायबिटीज़, तो अपना ध्यान रखिए। बॉडी फैट परसेंटेज, शरीर में बिल्कुल भी फैट नहीं है तो भी टेस्टोस्टेरोन कम मिलेगा। शरीर में ज़्यादा फैट है, मोटा आदमी है, तो भी टेस्टोस्टेरोन कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बेली फैट है, हमारी कमर के आसपास का फैट है, हमारे बटक्स, पिछवाड़े का फैट है, ये सारी चीज़ों में
ये सब पेरिफेरल फैट है। इसके अंदर एक हार्मोन रहता है जो इसके कारण एक हार्मोन होता है एरोमेटेज एंजाइम, जो एस्ट्रोजन को टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलता है। यानी एक मर्दाना हार्मोन को एक जनाना या फीमेल हार्मोन में बदलता है, जिसके कारण बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। गायनेकोमेस्टिया, लो सेक्स ड्राइव, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड मैनी मोर। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एक कमर का साइज अच्छा होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर, 100, इससे ज़्यादा नहीं यार। इसके कारण हार्मोन लेवल मेंटेन रहता है। तो अपनी कमर का ध्यान रखिए, आपका टेस्टोस्टेरोन अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि एरोमेटेज एंजाइम कम से कम एक्टिवेट हो, इसलिए शरीर का वजन कम रखें, चर्बी को कम रखें। क्योंकि अगर ये एरोमेटेज काम कर गया तो आपका टेस्टोस्टेरोन, अच्छा भला टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन बन जाएगा, जो हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, आगे चलते हैं। स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल। स्ट्रेस, एंजाइटी, इंटरव्यू की एंजाइटी, बेटी की शादी की एंजाइटी, आपके बेटे के एडमिशन की एंजाइटी, या बच्चों का एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ों का एंजाइटी होता है आजकल एक मर्द को। इसके कारण लंबे समय तक एंजाइटी में काम करने से, क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण इंसान का कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो बढ़ जाता है। इस हार्मोन के कारण टेस्टोस्टेरोन दब जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन हार्मोन है, कॉर्टिसोल, नाम याद रखिए। गहरी सांस लेने से हम अपनी सांस पे कंट्रोल करते हैं, तो हमारा स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। 10 मिनट की वॉक कीजिए, अच्छी हॉबीज रखिए जो हमारे स्ट्रेस को कम करता है। ओके, एविडेंस बेस्ड सप्लीमेंट्स, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। विटामिन D3 जिसकी हमने बात की है, वो सीधा सीधा टेस्टोस्टेरोन को अफेक्ट करता है। अच्छा ब्लड में विटामिन D लेवल रखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप बढ़ जाएगा। विटामिन D जो होता है, विटामिन A, D, E, K, ये चारों को लिवर स्टोर करके रखता है इटो सेल्स में। आगे चलते हैं। जिंक हार्मोन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप एज अ मर्द होने के नाते आप जिंक नहीं लेते तो आपका टेस्टोस्टेरोन घटा हुआ रहता है। 4 चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा आजकल बेचा जा रहा है मार्केट में: अश्वगंधा, शिलाजीत, जिनसिंग एंड मुसली। इनमें से 2, जेंसिंग और मुसली, को साइंस ने गलत प्रूव कर दिया है। जानवरों की स्टडी हुई है, जानवर की स्टडी में पाया गया है, इंसानों पर कोई खास स्टडी नहीं हुई है। इसमें पैसा मत फंसाइए। आप अश्वगंधा और शिलाजीत में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसने रिसर्च ने बताया है कि आप ये इट इज़ एन एडेप्टोजन, आपको स्ट्रेस से अडेप्ट करने में मदद करती है। आप स्ट्रेस को अच्छे से घटा सकते हैं और आपका टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। ओके, ओमेगा 3 यानी मछली में पाया जाता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके जॉइंट्स को भी हेल्दी रखता है और टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है। हार्मोनल सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर को कब देखना है? डॉक्टर साहब को कब बताएं कि सर क्या क्या लक्षण लेके जाएं डॉक्टर के पास? जब आपको लो लिबिडो है, आपका सेक्स करने का मन कम करता है, आपकी चीज़ों में पहले करता था अब नहीं करता है, आपकी उम्र हो गई ऑब्वियसली, बट फिर भी काफ़ी घट गया है, मन नहीं करता। परसिस्टेंट फटीग, लगातार थकान बनी रहती है आपको, आपका मूड स्विंग होता रहता है, मूड में परिवर्तन हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, सैडनेस है, उदासी है, मसल मास कम है। बुढ़ापे के साथ धीरे धीरे मसल घटती है सबकी, बट अगर आपका मसल मास काफ़ी कम हो गया है, आप स्किनी फैट हैं, तो देर आर चांसेस दैट आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी है ब्लड में। इनफर्टिलिटी कंसर्न्स, यानी आपका स्पर्म काउंट कम है, आपका सीमेन जो वाइट फ्लूइड निकलता है वो डाइल्यूट है, पतला है, या आपको पिता बनने में दिक्कत आ रही है, बहुत सारी चीज़ें, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फाइनल टेक अवे: सूरज की रोशनी, अच्छी नींद, थोड़ा सा वर्कआउट 3 से 4 बार 40 मिनट के लिए हफ्ते में,
अच्छी डाइट और स्ट्रेस को कंट्रोल रखने से। ये 5 खास चीज़ें हैं जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हैं, वो भी नेचुरली। आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ चुके हैं जिनसे आप घर से ही बुकिंग कर सकते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल की एस्टिमेशन के लिए। आप घर बैठे ही टेस्टोस्टेरोन के लेवल को पता कर सकते हैं। जैसे मैंने किया था एक बार, फार्म इजी नाम का एक ऐप आता है, उसने मेरा बताया था 690 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। सो इट इज़ हाई रेंज पे अच्छा टेस्टोस्टेरोन है मेरा। पर ये 2 साल पहले का है, मुझे भी अब एक बार कराना पड़ेगा। रेफरेंसेस, ये सारे रेफरेंसेस हैं, साइंटिफिकली प्रूवन रेफरेंसेस हैं जो मैंने इस्तेमाल किए हैं आज की स्लाइड्स बनाने के लिए। थैंक यू। आप सबका दिल से धन्यवाद कि आपने वीडियो को पेशेंस के साथ देखा, और आप अपने कमेंट सेक्शन में क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।